लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो हमारी हाथों की लकीरों में ना लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु जी का वास होता है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। तो सुबह सुबह भगवान को देखना अच्छा होता है, ये अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। और जैसे ही उठे फिर धरती माता के पैर छू के उसके बाद उठे, और उसके बाद जो है पूरा बेड को सही करना चाहिए। मतलब जितना भी है अभी सही कर दे फ़िलहाल, थोड़ा बहुत उठने के बाद, बाकी तो बाद में हो जाएगा, पर जो थोड़ा बहुत है उसको थोड़ा बहुत सही कर देना चाहिए। उसके बाद बस अब मुँह धो के उसके बाद अपने काम में लगते हैं। तो सबसे पहले जो करना है हमें अपनी आदत में शामिल करना है वो ये है कि किचन हमेशा क्लीन होना चाहिए। रात को गैस के ऊपर कोई भी बर्तन चढ़ा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले उठ के एक थोड़ा सा मतलब पानी लेके, अगर आपका ऐसी जगह है कि आप बाहर धो सकते हैं तो वहाँ उस एरिया में एक डब्बा पानी डाल के वहाँ पे धो दीजिए। क्योंकि जब मुख्य द्वार है ना उसको सुबह सुबह पानी से धोने से लक्ष्मी का वास होता है। और जैसे हमारे जैसे घर होते हैं फ्लैट वाइज होते हैं, तो उनमें क्या है हम पानी डाल के इस तरह से धो नहीं सकते। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पानी लेके थोड़ा सा बस चारों तरफ बाहर छिड़क देती हूँ। तो ये कि बस ये हाँ थोड़ा बहुत पानी छिड़क गया, बस उसके बाद मैंने बाहर प्लांट लगा रखा है और उसमें जो बचा हुआ पानी है वो डाल देती हूँ। बस छोटे से गिलास में लेके जाती हूँ। और किचन में पानी जो है हमेशा रात को भर के रखना ही चाहिए। और रात में सिंक पूरी साफ़ होनी चाहिए, एक भी यहाँ पे बर्तन नहीं होना चाहिए। अगर रात में आप सिंक में बर्तन छोड़ते हैं ना तो वो सही नहीं होता है, वो दरिद्रता का घर होता है जिसमें बर्तन रात को छोड़ दिए जाते हैं खाए पिए। तो देखिए, अगर आप के यहाँ जैसे मैंने ये टंकी रखी हुई है पानी की, वो नहीं है और लोग क्या आजकल फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो लोग वैसे ही पानी भर के रखते नहीं हैं, बस डायरेक्ट उठे फ़िल्टर से पानी लिया और पीने लग गए और वैसे करते हैं। तो क्या है, आप रात में फ़िल्टर है तो आप ये करिए कि एक लोटे में जैसे मैंने आपको भी दिखाया उसमें भर के रख दीजिए। और सुबह सुबह जब आप किचन में आएंगे तो वो आपको भरा हुआ लोटा नज़र आएगा, तो वो शुभ माना जाता है, अच्छा होता है, उससे पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। तो बस और वही लोटे का पानी आप बाहर डाल दीजिए, वो पेड़ों में डाल दीजिए, वो पानी हटा दीजिए। उसके बाद पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ बहुत ही मतलब या तो तुलसी जी का तो पौधा घर में होना ही चाहिए। तो आप घर में तुलसी जी का पौधा लगाइए और उसमें पानी दीजिए। और अब देखिए आटा मार रही हूँ मैं, तो आटे में चुटकी भर मैंने नमक मिला दिया था। तो ये कहा गया है कि आटे में ना एक चुटकी नमक मिला दो, आटा ऐसे ही सादा मत मारो प्लेन, चुटकी भर नमक मिलाने से घर में बरकत रहती है। तो आप भी अपनी आदत में ये शामिल कर लीजिए, जब भी आप आटा मारें ना तो चुटकी भर, बहुत ज़्यादा नहीं, और बस को चुटकी भर छोटा सा डाल दीजिए। और हमेशा सबसे पहले गाय की रोटी निकालनी ही निकालनी है। तो आपको पता ही होगा कि गाय में कितने सारे देवी देवताएं वास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उनकी रोटी निकाल देंगे तो वो देखिए गाय के थ्रू ही ठीक है भगवान जी को पहुंच जाता है। मतलब भगवान गाय खाती है तो कहीं ना कहीं भगवान जी का ही सब हम कर रहे हैं। तो इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो हमेशा गाय की रोटी निकाल दीजिए, हालांकि बिना नहाए भी निकाल दीजिए, पर निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहा के ही गाय की रोटी, जैसे पराठे बना रहे हैं रोटी बना रहे हैं तो अब निकालना है। और जब ये रोटी वगैरह बन जाएगी तो उसके बाद इस तरह से जब आटा फैल जाता है, ये कभी भी छोड़ना नहीं है, इसको साथ के साथ ही समेट देना है। अब आप कहेंगे कि आप कपड़ा भी डाल सकते हैं। देखिए कपड़े का क्या चक्कर है कि कपड़ा डाल सकते हैं, ठीक बात है, पेपर भी डाल सकते हैं, पर आप वो क्या है, आप डेली डेली उसको चेंज तो करेंगे नहीं। या आप ठीक है, अगर आप डेली डेली धो सकते हैं वो कपड़ा तो फिर आप कपड़ा बिछा लीजिए। मैं तो डेली डेली नहीं धोती हूँ, मैं क्या करती हूँ इसी तरह से करती हूँ, और बस 1-2 मिनट लगते हैं, हाथ से उसको उठाया और इसको वाइप कर दिया और बस देखिए क्लीन हो गया। अब अगर आप कपड़ा बिछाते हैं तो कपड़े को उसको डेली धोइए, नया कपड़ा हमेशा डालिए।
तो उससे सही रहेगा। नहीं तो आप इस तरह से करके रोटी जब बनाएं उसके बाद तुरंत ही हाथ से इसको साफ़ कर दीजिए और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दीजिए। रोटी का कोई भी जैसे बर्तन वगैरह जो आटा गिर जाता है वो गैस पे पड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा किचन क्लीन ही रहना चाहिए। ये अपनी आदत में ज़रूर शामिल करिए कि आप सोचिए कि अरे किचन में इधर सामान रखा है, उधर सामान रखा है, इधर सब कुछ पड़ा हुआ है, इस तरह से नहीं। गैस भी हमेशा साफ़ रखनी हो चाहिए और किचन भी हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि किचन से ही लक्ष्मी का वास पहले ही होता है। मतलब सुबह सुबह से हमारा किचन में ही ज़्यादातर काम होता है, तो किचन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके बाद सुबह सुबह सबसे पहले आप मंत्र चला लीजिए, विष्णु मंत्र। या तो मैंने अमृतवाणी चलाई हुई है, मैं अमृतवाणी चला लेती हूँ कभी कभी, कभी कभी विष्णु मंत्र भी चला लेती हूँ, कभी कभी गायत्री मंत्र भी चला लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सुबह अपने घर में ये मंत्र वगैरह चलाइए। उससे क्या होगा, उससे पॉजिटिविटी भी आती है। और जब आप वो मंत्र और सब कानों में सुनते रहते हैं तो एक दिमाग में भी शांति बनी रहती है। और जो आजकल इतनी टेंशन होती है काम की, घर में घर का पूरे दिन काम करना और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सुबह सुबह अगर आप ये चला लोगे मंत्र या भजन, कुछ भी भजन भी चला सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, जो आपको सुनना पसंद हो, तो भगवान जी का कुछ भी आप अपना चला लीजिए और वो अपना धीरे धीरे सुनते रहिए सुबह सुबह। उसके बाद अपना और चला के काम करते रहिए। अब देखिए झाड़ू लग गई थी और झाड़ू का कूड़ा जो है वो हमेशा बाहर की तरफ नहीं निकालना होता है। कूड़ा जो है अंदर से ही, अंदर का कूड़ा अंदर उठा लीजिए और बाहर का कूड़ा जो है वो बाहर उठा लीजिए। अंदर का कूड़ा जो है वो बाहर लेके नहीं जाना है। इससे मतलब ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए अंदर का कूड़ा अंदर उठा के और बाहर का कूड़ा बाहर ही उठा के इस तरह से करना है। और जब पोछा लगा रहे हैं तो पोछे में डेली आपको पोछे में चुटकी भर नमक, सेंधा नमक मिला के पोछा लगाना है। उससे जो है पॉजिटिविटी अंदर आती है, घर में नेगेटिविटी नहीं रहती, हर चीज़ नॉर्मल होती रहती है, घर में शांति रहती है। तो हमेशा जब भी आप पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के तब लगाएं। अब क्या है कि अब चलिए पोछा लग गया, झाड़ू लग गई, बट घर में हमेशा एक अच्छी स्मेल होनी चाहिए। घर में जब अच्छी स्मेल रहेगी तो अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छे अच्छे काम होंगे, मन भी शांत रहेगा। तो देखिए ये डिफ्यूज़र है, तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा ये 1-2 बूंद डाल रही हूँ और इसमें पानी डाल दिया है और बस अब इसको जला दूँगी। तो घर में सुबह सुबह ये जलाने से बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, धीमी खुशबू आती है और मन बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये नहीं है आपके पास तो आपके पास कुछ भी जैसे कपूर वगैरह आप बस एक आरती वगैरह में जला लीजिए। जैसे कि ये देखिए भीमसेनी कपूर है और मेरे पास कपूरदानी भी है, तो मैंने वहाँ तो ड्राइंग रूम में वो जला दिया है। अभी यहाँ पर मैं ये कपूरदानी में कपूर जलाने वाली हूँ और ये नज़र सुरक्षक है, इसकी भी अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैं जलाती हूँ शाम में, तो शाम को भी थोड़ी सी खुशबू होनी चाहिए और सुबह सुबह तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह तो अच्छे अच्छे वाइब्स आएंगी, तभी तो अच्छा अच्छा दिन निकलेगा पूरा। तो देखिए बस थोड़ा सा कपूर लिया है मैंने और ये कपूरदानी है उसमें ही डाल दिया है। अब पूरे घर में अच्छी खुशबू होगी और उससे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं अभी नहाने के बाद ये कर दिया है, उसके बाद आ जाते हैं पूजा पे। तो पूजा देखिए सभी लोग करते हैं, वो तो करते ही हैं, डेली पूजा करनी ही चाहिए भगवान जी की। हमें डेली भगवान जी को याद करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए अच्छे से। और बस पूरे दिन में 10-15 मिनट तो भगवान जी के लिए निकाल ही सकते हैं, बस अच्छे से मन को शांत करके एकदम पूरा सब कुछ भूल के भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए और उससे बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं पूजा नहीं करते हैं, तो लेकिन डेली पूजा करनी चाहिए। चलिए आप जाते हैं नेक्स्ट आदत की तरफ। तो ये देखिए मैं अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और कपड़ों का क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जस्ट कपड़े उतारे उल्टे कपड़े होते हैं और ऐसे ही उल्टे कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं।
तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। हमेशा कपड़ों को सीधा करके ही फ़ोल्ड करें। इससे ना अगर उल्टे कपड़े आप फ़ोल्ड करते हैं ना तो इससे बरकत घर की नहीं रहती है, बरकत चली जाती है। तो हमेशा आप कपड़े उतारें, जस्ट तुरंत कितनी देर लगती है जब आप फ़ोल्ड कर रहे हैं उसको सीधा करके फ़ोल्ड करके रख दीजिए, जिस तरह से आप उल्टा करके फ़ोल्ड कर रहे हैं। बस ये थोड़ा 1-2 मिनट ही ज़्यादा लगेगा। इससे ये है कि चलिए आपके घर में अच्छी बरकत तो रहेगी। तो इस वजह से हमेशा कपड़ों को सीधा ही फ़ोल्ड करना चाहिए, उल्टा कभी भी फ़ोल्ड ना करें। तो कुछ यही आदतें हैं जो कि आप अगर डेली में अपनाएंगे तो लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहेगा और कभी भी आपके घर में बरकत की कमी नहीं होगी। तो बस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।